इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में हीरो रहे भारत के जीत के रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने विराट कोहली के साथ एक रिकॉर्ड की बराबरी की है। आखिर कौन सा वो रिकॉर्ड है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही इस रिकॉर्ड लिस्ट में कौन से भारतीय अश्विन और विराट से ऊपर हैं, वो भी इस वीडियो में जान लीजिए। दो तरीके हैं देखने के, अंत भला तो सब भला, या फिर कहे जान बची तो भाई एक और टेस्ट विक्ट्री पाए। और भारतीय टीम का ये जो डिफिकल्ट बांग्लादेश का दौरा था वो समाप्त होता है। एक डिफिकल्ट ईयर समाप्त होता है भारतीय क्रिकेट के लिए। एशिया कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल के आगे नहीं जा पाए, बांग्लादेश को ओडीआई सीरीज हार गए, टेस्ट श्रृंखला भी एक की बराबरी पे ऑलमोस्ट खड़ी थी, वहां पर जरूर अश्विन और अय्यर ने बचाया। भैया चलो बचे पर क्या सीख मिली है इस टेस्ट श्रृंखला से, लेट्स टॉक अबाउट दैट। बच गए एंड में, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच बचेगा नहीं, निकल गया था ऑलमोस्ट, निकल ही गया था। अब ये तो अश्विन ने जो 42 रन बना दिए नाबाद, और श्रेयस अय्यर का कद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है एज ए टेस्ट क्रिकेटर, और रविचंद्रन अश्विन दी ऑलराउंडर। उतना मतलब ऐसा नहीं कि 10, 12, 15 विकेट मिल गई हो इस पूरी श्रृंखला में, बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिली, पर क्रूशल कॉन्ट्रीब्यूशंस। पहले मैच में भी अर्धशतक जड़ा था, यहाँ पे 42 नाबाद अंडर प्रेशर, और श्रेयस अय्यर ही इज बीन वेरी वेरी गुड एज वेल, एंड विकेट्स भी मिली अश्विन को। पर इस श्रृंखला की बड़े बड़े टेक अवेज क्या है? देखिए, बड़े बड़े टेक अवेज में सबसे पहले तो कुलदीप यादव की वापसी। पहला ही मैच खेलते हैं, मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं, उसके बाद क्यों ड्रॉप हो जाते हैं आप उनको नहीं पता है। दैट वाज नॉट राइट ऑनेस्टली, कि अगर आप पहला मैच खेले हैं, इतना अच्छा किया है, तो काहे को आप दूसरा मैच नहीं खिला रहे उनको, क्योंकि बांग्लादेश है, कोई पर्थ में मैच था नहीं जहाँ के अंदर फास्ट बॉलर ही चलने वाले हैं, मतलब फास्ट बॉलर्स ने विकेट ली हैं, पर कुलदीप यादव भी ले लेते विकेट्स यार, होने से रिस्क स्पिनर है, इवेंचुअली विकेट्स लेते। मेहदी हसन मिराज ने भी तो विकेट्स चटकाई हैं, वो तो फिंगर स्पिनर थे। रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट चटकाई, और दूसरी इनिंग में अक्षर ने विकेट चटकाई, तो व्हाई नॉट कुलदीप यादव? आई पर्सनली फेल्ट दैट वाज नॉट अ ग्रेट डिसीजन। ये मेरी सोच है। इंडिया का टेस्ट मैच खत्म हो गया, आपको पता है कि 56 पे 6 आउट हो गए हुए थे, और जबरदस्त बैटिंग की है अश्विन ने, 42 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने जैसे बैटिंग की है, बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ बैटिंग की है, जिसकी वजह से जीत सके हैं। नहीं तो ऐसे लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे उसने 29 रन बनाए हैं, और टफ टाइम दिया बांग्लादेश की टीम ने। मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट लिए हैं, साकिब उल हसन ने 2 विकेट लिए दूसरी इनिंग में, लेकिन इंडियन टीम ने मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम को मौका दिया था उठने का, रन्स करने का। 87 रन्स मेरे ख्याल से इंडियन जो बैटिंग लाइनअप है, इतनी लीड बनती नहीं है बांग्लादेश के खिलाफ, एटलीस्ट 250 रन्स की लीड बनती थी, जो इतनी मुश्किल हुई है इंडियन टीम को जीतने के लिए, इसी वजह से हुई है कि पहली इनिंग में बड़ी लीड नहीं दे सके जो देनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, रन्स किसी के लंबे हुए नहीं। एक पार्टनरशिप से लगी थी पंत की और श्रेयस अय्यर की, अगर वो भी अच्छे तरीके से फील्डिंग कर लेती बांग्लादेश, तो शायद बांग्लादेश ये लीड लेती 50-60 रन की, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। के राहुल के रन्स बिल्कुल नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है। विराट कोहली के रन्स नहीं है, जो लंबे रन्स फॉर्म आनी चाहिए थी, लंबे रन्स करने चाहिए थे। लेकिन मेरे ख्याल से अश्विन ने, फिर श्रेयस अय्यर ने जैसे बैटिंग की, अक्षर पटेल को 4 पे भेजा, एक्सपेरिमेंट किए अपनी बैटिंग लाइनअप लंबी करने के लिए, कि कल का दिन गुजर जाए, हमारे जो मेन बैट्समैन है वो आज के दिन आएंगे तो रन्स कर देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इंडियन टीम को फ़ायदा देगी है जीतने की वजह से, और एक्सपेरिमेंट किए हैं बैटिंग ऑर्डर में जो काम आए हैं, तो नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जानी थी। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से जो प्लेइंग 11 थी, कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच जितवाया, उसे बिठाना, उनटकर को खिलाना 11-12 साल के बाद ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, नया बॉल भी कर रहे हैं, तो 3 फास्ट बॉलर खिलाना, तो मेरे ख्याल से इंडियन टीम भी कहीं ना कहीं हमारी तरह 11 बनाने में कुछ अच्छा नहीं, 11 अच्छे नहीं बना रही पिच के मुताबिक। इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत के जीत के हीरो रहे रविचंद्रन अश्विन। अश्विन वैसे तो भारत को गेंद से ज्यादा मैच जिताते हैं, लेकिन बल्ले से भी योगदान उनका कम नहीं रहा, क्योंकि दूसरे मैच में जब भारत के कई बड़े धुरंधर ढेर हो गए, उस समय अश्विन ने नाबाद 42 रनों की पारी खेल टीम इंडिया को मैच जिता दिया। इस प्रदर्शन के साथ ही अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।
अश्विन ने विराट कोहली जैसे दिग्गज की बराबरी कर ली है। अश्विन ने ढाका टेस्ट की पहली पारी में 4 विकेट लिए और 12 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 4 विकेट लिए और नाबाद 42 रनों की पारी खेली। उन्होंने 8वें विकेट के लिए अय्यर के साथ 71 रनों की साझेदारी भी की। इसी वजह से अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अश्विन के टेस्ट करियर में ये 9वां मौका है जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली। कोहली को भी टेस्ट क्रिकेट में 9 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। ये दोनों सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीयों में चौथे स्थान पर हैं। भारत के लिए टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 14 बार ये कारनामा किया है। वहीं दूसरे नंबर पर है टीम इंडिया के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़, जिन्होंने 11 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। इससे पहले पूर्व कप्तान अनिल कुंबले 10 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीत चुके हैं। जाहिर है ये सीनियर खिलाड़ी अश्विन ही थे जिन्होंने अपने अनुभव के दम पर टीम इंडिया को ये मैच बल्लेबाजी से जिता दिया। पिछले कुछ वक्त से कुछ ऐसे फैसले ले रही है जो मतलब समझ के परे हैं। अभी कुछ सीरीज पहले रवि बिश्नोई के साथ ऐसे ही हुआ था। एक मैच में वो मैन ऑफ द मैच रहे थे और अगले मैच में उनको बिठा दिया गया था। कोई इंजरी नहीं थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। कुलदीप यादव के साथ तो शायद ये लगातार कुछ वक्त में ऐसा होते आ रहा है कि वो एक तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलता और जब वो खेलते हैं मैन ऑफ द मैच होते हैं, मैच जिताते हैं आपको और फिर अगले मैच में आप उनको बिठा देते हो। उससे मुझे लगता है कि न सिर्फ कुलदीप यादव बल्कि और जो तमाम प्लेयर्स हैं और जो भारतीय टीम में अभी पहुंचे भी नहीं है उनको भी एक प्रेशर मतलब महसूस तो ज़रूर कराती होगी कि बॉस इस टीम में तो आप परफॉर्म करने के बावजूद भी आपका स्पॉट फिक्स नहीं है। बिल्कुल। और अगर पूरे मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करी, 227 रन बनाए। बहुत अच्छी गेंदबाजी भारतीय स्पिनर्स की रही, तेज गेंदबाजों की उमेश यादव की रही। उसके बाद जब बल्लेबाजी आती है टीम इंडिया की तो 314 रन पे ऑल आउट हो जाती है। इसमें पूरा का पूरा योगदान श्रेयस अय्यर एक बार फिर वही हीरो बनते हैं। ऋषभ पंत 93 रन की एक तूफानी पारी खेलते हैं। इन दोनों की पारी की बदौलत भारत किसी तरीके से 310 रन या 314 रन बनाने में कामयाब रहता है। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं दिखा पाता है। विराट कोहली एक बार फिर फेल होते हैं, केएल राहुल एक बार फिर फेल होते हैं। पिछले मैच के शतकवीर शुभमन गिल दोनों ही पारियों में फेल रहते हैं। तो अब यहां से अब देखिए बना लिया, लीड भी ले ली थी बांग्लादेश को। अब दूसरी पारी में अच्छी पारी या अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। हालांकि कुछ रन कम रह गए लेकिन इसके बावजूद 231 रन उन्होंने बनाए, उस कंडीशन में बनाए जहां पे भारतीय बल्लेबाज भी सामने तितर बितर हो रहे थे। तो जाकिर हसन ने एक बार फिर अर्धशतकीय पारी खेली। लिटन दास एक बार फिर जीत के वो कहना कि उन्होंने पूरी नींव रख दी थी। 73 रन की पारी खेली। नूरल हुसैन और तस्कीन अहमद ने भी बहुत ही शानदार, मतलब तास्कीन अहमद ने भी बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया सेकेंड इनिंग में। 31 रन नाबाद लौटे वो, और जिस तरीके से वो खेल रहे थे एक बड़ी पारी वो खेल सकते थे लेकिन उनको दूसरे छोर पर कोई साथ नहीं मिला, जिस वजह से बांग्लादेश ने जो सेकेंड इनिंग है वो 231 रनों पर फिनिश किया। 145 रन भारतीय टीम को मिला। बहुत छोटा टोटल नज़र आ रहा था लेकिन टॉस के वक्त शाकिब अल हसन ने साफ कर दिया था कि फोर्थ इनिंग में बैटिंग उतनी आसान होगी नहीं। ढाका के पीछे हम सबको पता है कि स्पिन फ्रेंडली होती है और वही देखने को मिला। शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज, आप कहें मेहदी हसन मिराज मिरेकल, आजकल यही नाम दिया गया उनको। पहले मतलब जो तीसरा दिन जो भारतीय टीम ने फिनिश किया, जो तीसरा दिन ख़त्म हुआ उसमें 4 विकेट्स भारत ने गंवा दिए थे, जिसमें से 3 तो मेहदी हसन ने ही लिए थे और 1 विकेट शाकिब अल हसन को मिला। चौथे दिन की शुरुआत होती है, शाकिब अल हसन जो है जयदेव उनादकट को आउट करते हैं और फिर उसके बाद मेहदी हसन रुकते नहीं है, 2 विकेट बैक टू बैक लेते, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद भारतीय टीम मैच गंवा देगी। लेकिन अंत में श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन की जुझारू पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया। शर्मनाक हार से शर्मनाक जीत है, आप ये कह सकते हो शर्मनाक जीत।